सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, यही मैं आशा करता हाँ। आज 16 नवंबर 2025 को नागपुर महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ हुजूर जी ਵੱਲੋਂ सत्संग फरमाया गया। आप जी ने आज जो सत्संग की बाणी ली वो वही बाणी ली जो आपने इतवार में डेरा ब्यास ਦੇ ਵਿੱਚ ली थी। यह पंजवीं पातशाही की बाणी है। हिन बिद मिले गोसाई मेरे राम राय, गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। इस बाणी के माध्यम से इतना खोल के एक आत्मा अपने गुरु से सवाल पूछ रही है और कैसे गुरु उसको वो पूरा मार्ग बताएंगे इस बाणी के माध्यम से। बहुत ही सोहनी बाणी है, जिसको समझ के हम समझेंगे कि कैसे हम उस परमात्मा तक पहुंचेंगे, कैसे हम उस परमात्मा से हमारा मिलाप होगा। इस बाणी का पंजाबी फॉर्मेट पहले ही अपलोड मैं कर चुका हूं, आज हिंदी अपलोड करने जा रहा हूं। जिन्हां नूं भी यह बाणी सुननी है बड़े प्यार दे नाल सुन सकते हैं जी। इन बिद मिले गोसाई मेरे राम राई, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग देहि बताई। बाणी की शुरुआत होती है किन बिद मिले गोसाई मेरे राम राई। यह एक ऐसा सवाल जो हर आत्मा अपने परमात्मा से पूछना चाहती है, क्योंकि वो जो प्रभु मिलन की तड़प है वो हमें उस परमात्मा की तरफ खींचती है। जहां तड़प होगी वहां सवाल भी आएंगे। उस परम पिता परमात्मा से मिलने की वो जो तीव्र तड़प है, वो जो जिज्ञासा है, वो हमें इस बाणी से पता लगती है। इस संसार के उन कष्टों को थक थका कर जब आत्मा सारी चीजों को जानकर, सब चीजों की असलियत को जानकर अब उस परमात्मा की तरफ अपना मुख कर रही है, तो उसके मन में वो चाहत पैदा हो रही है कि कैसे मैं उस परमात्मा तक पहुंच सकती हूं। यह प्रश्न उस हर आत्मा का है जिसने संसार की नश्वरता को जान लिया है। उसने जान लिया है कि ये जो पूरा संसार है ये झूठ है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है, फना हो जाना है। अब आत्मा अपने उस मूल स्रोत, उस परमात्मा, उस परमेश्वर से मिलना चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कैसे वो उस परमात्मा तक पहुंचेगी। तो आज हमें गुरु अर्जन देव जी की इस बाणी से ये समझ मिलेगी कि कैसे वो परमात्मा हमें मिलेगा। देखो आज हम इस संसार में किस तरीके से खोए हुए हैं कि हमें तो ये जिज्ञासा, ये तड़प भी नहीं हो रही है, लेकिन आत्मा पूछ रही है किन बिद मिले गोसाई मेरे राम राई, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग देहि बताए। आगे गुरु साहब समझाते हैं कि कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा संत जो सहज हो, सुखों का दाता हो, जो अपनी जीवन की करनी और कथनी में समानता रखे, जो हमें करके वखावे, जो उस मार्ग को जीकर आया हो, जिसने परमात्मा को प्राप्त किया हो। ऐसे गुरु के साथ जुड़ना है जो सुखों का दाता है। मोहे मार्ग देहि बताए, कि मुझको वो मार्ग समझाएगा जिसके साथ मैं उस परमात्मा के साथ मेरा मिलाप हो जाएगा। उस सच्चे संत की खोज को यह बाणी दर्शा रही है कि वो गुरु जो मुझे उस तक पहुंचा दे या मेरा मिलाप करवा दे। अब आगे बाणी में हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अंतर अलग
न जाई लखया बिच पर्दा होमे पाई। अब आगे बानी आती है, अंतर अलख न जाए लखिया विच पर्दा होमे पाए। अब क्या समझा रहे हैं? अब गुरु साहब हमारे सामने वो चीजें स्पष्ट कर रहे हैं कि अब वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या हमारे बीच में वो पर्दा है, वो बाधाएं हैं जो हमें उस परमात्मा तक जाने से रोक रही हैं। तो कह रहे हैं, अंतर अलख न जाए लखिया विच पर्दा होमे पाए, कि वो जो परमात्मा है जिसकी तलाश में हम लगे हुए हैं, वो तो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसे देख नहीं पा रहे हैं। वो बाधाएं क्या है जो हमें उस परमात्मा से दूर रखे हुए है? वो है वो अहंकार, वो होमे का पर्दा। आज हम अपनी मैं और मेरी में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमारे करने से वो चीजें होंगी। हम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, भी समझते हैं कि हम ही करने वाले हैं। तो हम इस भ्रम में फंसे हुए हैं, जिस कारण हमें वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप हिरन का एग्जाम्पल लें, हिरन के नाभि में एक कस्तूरी होती है जिसकी महक उसको आ रही होती है। उसकी तलाश में वो पूरा जीवन जंगल में भटकता रहता है कि किस तरीके से उस सुगंध तक पहुंचा जा सके, लेकिन वो पूरा जीवन भटकता भटकता उसको पा नहीं पाता, क्योंकि वो तो उसकी नाभि में है, अपने अंदर झांकता नहीं है। भटकते भटकते एक दिन किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। वो ही इंसान का हाल हो चुका है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है कि वो उसको बाहर मिल जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं मिल सकता, वो हमारे अंदर है। अब सवाल उठता है कि जीव अगर वो हमारे अंदर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने वो अहंकार, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ का जो पर्दा है वो लगाई बैठे हैं। जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक वो परमात्मा हमें दिखेगा नहीं। आगे हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। माया मोह सब जग सोया, ए परम कहूं क्यों जाई। अब आगे समझा रहे हैं, माया मोहे सब जग सोया, ए परम कहूं क्यों जाए। अब एक और भरम, जो सबसे बड़ा भरम हमारे जीवन में है, उसको गुरु साहब समझा रहे हैं, माया मोह। कि वो जो माया का बंधन हम अपने जीवन में जोड़कर बैठे हैं, उस माया के मोह में सारा संसार स्लीपिंग मोड में है, सोया हुआ है। वो जाग नहीं रहा है, वो सिर्फ और पाने की इच्छा में है। मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को वो भी मिल जाए। उसको कभी शुक्र करना नहीं आता। वो हमेशा भागता रहता है और चाहता है कि उसको पूरे संसार की धन दौलत उसको मिल जाए, जैसे कि ये धन दौलत हमेशा उसके साथ रहेगी। वो इस मोह में इतना भाग रहा है, इसकी गहरी नींद में सो गया है। उसको कभी ये एहसास नहीं हो रहा है कि कैसे ये सब चीजें झूठ हैं, एक दिन खत्म हो जानी है। ये परम कहूं क्यों जाए। अब ये जो भरम हमारे अंदर बस चुका है, इस सत्य से बेखबर हम होकर बैठे हैं और अज्ञानता में बैठे हैं। इस भरम को हटाने के लिए गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि हमें उस गुरु की शिक्षा मार्ग की आवश्यकता है, जो हमें उस तक पहुंचाएगा और इस भ्रम को काटते हुए हमें इस नींद से उठाएगा। आज हम अपने आप को शो ऑफ में पड़ गए हैं। इंस्टाग्राम पर
हम अपनी फोटोज भी डालते हैं तो एडिट करके डालते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी असलियत भी हम नहीं जानना चाहते। हम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, हम उस शांति के लिए जिंदगी नहीं जीते हैं, उस सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी के लिए जिंदगी नहीं जीते हैं, इस वजह से आज हम इस भ्रम में फंसे हुए हैं। हमें समझने की जरूरत है। आगे हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो जी। एका संगत एक तैग्र बसते, मिल बात न करते पाई। अब हमें उस रहस्य के बारे में बता रहे हैं, उस आत्मा और परमात्मा की गुत्थी के बारे में बता रहे हैं। इस पंक्ति में समझा रहे हैं, एका संगत इकते ग्रह बसते, मिल बात ना करते पाई। देखो, वो आत्मा और वो परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर है। हर मंदिर एक शरीर है, लेकिन देखो कितनी अजीब बात है कि दोनों इकट्ठे इस शरीर में रहते हुए भी एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, वो बात नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को तो पता है कि आत्मा अंदर है, लेकिन आत्मा भूले बैठी है कि वो परमात्मा हमारे अंदर है। दोनों एक ही ग्रह में बसते हैं। वो ग्रह कौन सा है? ये शरीर है। मिल बात ना करते पाई, क्योंकि आज जो आत्मा है वो बाहर मुखी हुई बैठी है, बाहर की तरफ भाग रही है, जबकि इसका जो स्रोत है वो अंदर है। अब आत्मा को भटका कौन रहा है? ये मन भटका रहा है, क्योंकि ये उसको बाहर मुखी करे बैठा है। इंसान को समझाया गया था कि हर मंदिर ये शरीर है, वो परमात्मा मन के अंदर है, मंदिर है। इसने उस मंदिर को बाहर बना दिया, उसने उसको चार दीवारी में बंद कर दिया। इसको कहा गया कि घंटे की आवाज आएगी अंदर से, इसने बाहर घंटे बजाने शुरू कर दिए। इसको कहा गया कि अंदर जोत जगानी है, तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना है, इसने बाहर जोत जलानी शुरू कर दी। इसको कहा गया कि सरोवरों में नहाना है, जो कि अंदर का नाम का सरोवर है, इसने बाहर सरोवरों में डुबकी लगानी शुरू कर दी। तो इंसान कमजोर है। इंसान जब अंदर नहीं जा पाया तो इसने सारी चीजों को बाहर प्रोजेक्ट कर दिया, इस वजह से आज ये भटक रहा है। जब हम बाहर ही रहेंगे तो कैसे हमें अंदर का एहसास होगा? देखो, अगर हमारी कोई चीज हमारे घर के अंदर खो गई है, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए किसी पड़ोस के घर में जा रहे हैं या बाहर उसको ढूंढ रहे हैं, क्या वो चीज हमें कभी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। उसी प्रकार वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, जिसका स्थान वो तीसरा तिल है, लेकिन इंसान उस पर ध्यान नहीं टिकाता और बाहर की तरफ भागता रहता है, जिस वजह से ये दोनों इकट्ठे एक ग्रह में रहते हुए भी बात नहीं करते। अब आगे हमें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक बसत बिन पंच दुहेले, ओहो बसत अगोचर ठाई। अब उन 5 एविल्स की बात कर रहे हैं। एक बसत बिन पंच दुहेले, वो बसत अगोचर ठाई, कि वो एक वस्तु, वो नाम है, वो प्रभु का नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड, जो उन 5 इंद्रियों के साथ दुखी है। कैसे? क्योंकि हम उन 5 इंद्रियों के अंडर काम कर रही है हमारी आत्मा, और वो जो नाम है वो हमें उस परमात्मा की तरफ लेकर जाने वाला है। वो कहां है? वो एक अगोचर स्थान में है, हमारे मन में है, वहां तक हमें पहुंचना है। लेकिन जब तक ये इंद्रियों का जाल हम तोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। ये मन ज्योत स्वरूप है,
अपना मूल पहचान। हमें मन खराब नहीं है, लेकिन हमने इसको जैसा रंग में रंग दिया है, उस वजह से ये जो पंच दुहेले हैं ये इसको मैला कर रहे हैं। जब तक इसकी मैल साफ नहीं होगी वो परमात्मा तक आत्मा नहीं पहुंच पाएगी। वो होगा कैसे? वो होगा उस नाम से। जब उस नाम के रंग में ये आत्मा रंगेगी तो इसको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। हुन आगे कैसे वो हमें समझा रहे हैं, ध्यान से। जिसका ग्रह नहीं दिया ताला कुंजी गुरसु पाई। अब आगे हमें समझा रहे हैं गुरु साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। जिसका ग्रह तिन ही दिया ताला कुंजी गुरसु पाई। अब जो ये पंच दुहेले हैं जिन्होंने हमारे शरीर में वो ताला लगा दिया है कि हम उस परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं, उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसने हमें ये ग्रह दिया है, जिसने हमें ये शरीर दिया है, उसी ने इस ताले की कुंजी भी दी है। किसको दी है? ताला कुंजी गुरसु पाई। कि उस गुरु से हम उस कुंजी को पाकर इस ताले को खोलेंगे, फिर हमें वो परमात्मा दिखाई देगा। अब वो कुंजी क्या है? वो कुंजी है वो नामदान जो हमें वो पूर्ण संत सतगुरु बख्शता है। जब हम अपने आप को उस गुरु की तरफ सुपुर्द करते हैं तो वो गुरु हमारी अवस्था को देखते हुए हमें वो कुंजी देता है। वो कुंजी क्या है? वो नामदान है। हम में से कहीं के पास वो नामदान की कुंजी है, लेकिन हम में से कितने हैं जो उस ताले को सच में खोलना चाहते हैं या उस कुंजी का प्रयोग कर रहे हैं? गुरु साहब ने कहा ताला कुंजी गुरसु पाई। अब गुरु ने तो हमें वो दे दी है, लेकिन उसका उपयोग करते हुए, उस नाम सिमरन को करते हुए हमने उस ताले को खोलना है और उस गुरु तक पहुंचना है, उस परमात्मा तक पहुंचना है। होगा कैसे? करनी से होगा। अब आगे हमें कुछ भ्रम समझा रहे हैं। जो इंसान आज भ्रम में फंसा हुआ है वो आगे समझा रहे हैं। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जिनके बंधन काटे सतगुरु, जिन साध संगत लिव लाई। देखो इंसान कमजोर है। इंसान सोचता है कि कोई टैक्टिक्स या कोई मंत्र के साथ या किसी बंधन के साथ जुड़कर वो अपने आप को उस परमात्मा तक ले जाएगा, तो ये उसका भ्रम है। पंचमी पातशाही क्लियर कट अपने वर्ड्स में समझा रहे हैं, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। कि भाई जे तू ये सोच रहा है कि तू कोई उपाय कर लेगा, कोई बंधन या मंत्र के साथ या किसी पाखंड के साथ तू अपने आप को जोड़कर उस परमात्मा तक पहुंच जाएगा, तो ये तेरा भ्रम है। कितने भी उपाय कर ले तो उसको नहीं पा सकता जब तक तू उस सतगुरु की, उस गुरु की शरण में नहीं जाएगा। वो गुरु ही वो मीडिएटर है, वो मध्यस्थ है जो तेरे को उस परमात्मा तक पहुंचावेगा। लेकिन आपा जावांगे किवे? जब हम अपने आप को उस सतगुरु की शरणाई में लेकर जाएंगे। शब्द आता है, सतगुरु मैं शरण तुम्हारी आया। कि जब आप उसकी शरण में जावांगे, उसकी शरण में पहुंचेंगे, तो वो परमात्मा हमें मिलेगा। क्योंकि सतगुरु ही हमें वो रास्ता, वो जड़ा मंजिले मकसूद है, वो समझा सकता है। बिना गुरु के अलावा हम कभी वहां नहीं पहुंच सकते, हम भटक जाएंगे।
आगे हमें समझा रहे हैं, जिनके बंधन काटे सतगुरु, जिन साध संगत लिव लाई। कि वो सतगुरु जो है वो उनके बंधन काटता है जो साध संगत अपनी जो लिव है उस गुरु के साथ जोड़ देती है, जो अपने आप को उस परमात्मा के साथ, उस गुरु के साथ सरेंडर कर देती है। जब उस गुरु की शरण को लेकर वो अपने आप को उस गुरु के सामने सुपुर्द कर देगी तो वो गुरु उसके जन्मों जन्मों के जो बंधन है वो काट देता है। फिर आगे हमें उस रहस्य को बता रहे हैं जिससे हम में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई, मेरे राम राई, इन विध मिले गोसाई। अब गुरु साहब हमें क्या समझा रहे हैं? गुरु साहब कह रहे हैं, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। कि जो पंच जना है, वो पंच जना कौन है? वो 5 शब्द, वो नाम जो तुमको दिया गया है। वो जब मंगल गाएंगे, मंगल गाने का मतलब होता है जब वो सिमरन भजन चलेगा शरीर के अंदर तो वो मंगल होगा, वो फॉर्चुनेट सिचुएशन बनेगी, तब हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे। फिर हमें एहसास होगा कि हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, हम उस सतनाम समुंदर की कतरे हैं। लेकिन वो होगा कब? जब हम उस पंच शब्दों के साथ अपनी लिव को जोड़ेंगे और उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां हमें वो परमात्मा प्राप्त होगा। आगे फिर पूरा करते हुए कह रहे हैं, मेरे राम राई इन विध मिले गोसाई। इन विध, शुरुआत आप जी ने करी थी किन विध मिले गोसाई, एक सवाल के साथ आत्मा ने। आप जी खत्म कर रहे हैं इन विध मिले गोसाई, कि जो मैंने अब तक समझाया है इस तरीके से आत्मा तू परमात्मा के पास पहुंचेगी। कितना सुंदर दृश्य करते हुए पंचवी पातशाही ने हमें समझाया। आप जी ने शुरुआत करी कि मुझे कैसे वो परमात्मा मिलेगा। आपने कहा कि वो सुखों का दाता, वो सहज गुरु तुझे वो मार्ग देगा। वो परमात्मा अंतर अलग है, अंदर है, लेकिन होम्य के पर्दे की वजह से दिखाई नहीं देता। फिर आगे समझाया कि पूरा जग उस माया के बंधन में फंसा हुआ है, मैं और मेरी कर रहा है, धन तो ऐसे जोड़ रहा है कि जैसे अंत समय इसको वही सब कुछ मिलेगा। फिर आगे समझाया कि दोनों परमात्मा और आत्मा अंदर बसते हैं लेकिन बात नहीं करते, क्योंकि आत्मा बाहर मुखी हुई बैठी है। फिर कहा कि वो पंच दुहेले, वो जो 5 इंद्रियां हैं, उन्होंने बंधन लगाया हुआ है। फिर आपने कहा कि उसका जो ताला है, उसकी कुंजी गुरु ने आपको सौंप दी है, वो कहां है? वो नामदान है। फिर कहा कि भ्रमों में नहीं फंसना है, उपायों में नहीं फंसना है, सतगुरु की शरणाई में आना है। जिनके बंधन काटे सतगुरु, कि जो अपने आप को सतगुरु की लिव में जोड़ देगा उसके बंधन सतगुरु काट देगा। और पंच जना मिल मंगल गाई, कि जो उन पंच शब्दों को जपेगा, उनका सिमरन करेगा, उस परमात्मा के साथ अपनी लिव जोड़ेगा, उसको वो परमात्मा मिलेगा। इन विध मिले गोसाई, कि इस प्रकार आत्मा तो परमात्मा तक पहुंच जावेगी। पूरा समराइज करते हुए पूरा समझा दिया कि वो मार्ग, वो रास्ता क्या है। अब अपने आप को आगे ले जाते हुए कह रहे हैं, सहज भया परम खिंड में ना था, मिल ज्योति
जोत समाई, कि जिस दिन आत्मा तू उस सिमरन को पकड़ते हुए उस परमात्मा को इस तीसरे तिल पर देखेगी, जहां समझेगी, तो तेरी जो जोत है वो उस नाथ के साथ जुड़ जाएगी, तू ज्योति जोत समा जाएगी। फिर तुझे किसी की जरूरत नहीं है, फिर तू जीते जी उस परमात्मा तक पहुंच जाएगी, तेरी जोत उसके साथ जुड़ जाएगी। तो पूरा खोल के गुरु साहब ने हमें समझाया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे समझेंगे। हम भी आज हमारे मन के अंदर भी वो ताला लगा हुआ है, और आज इतनी एडवांस लाइफ में भी हम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पिरिचुअल डिस्कोर्स से जुड़े हैं, इतने सत्संग हमने सुने हैं, लेकिन फिर भी हम उस ताले को लगाए बैठे हैं। तो हमने भी वाणी को समझते हुए अपने जीवन में वो कुंजी जो हमें दी गई है उसको प्रयोग करते हुए उस ताले को खोलना है, भ्रमों में नहीं फंसना है। आज मोबाइल फोन ने, आज इन सब चीजों ने हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। चीजों को जरूरत के ज्यादा हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, अपनी जिंदगी में वो इम्प्रोवाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है। हमने असलियत को समझना है, असलियत को समझेंगे, अपने आप को उस गुरु के सामने सुपुर्द करेंगे, अपने आप को उस सच की तरफ मोड़ेंगे, तो हम भी उस परमात्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर वो तड़प आनी चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उस प्रेम के साथ ही वो तड़प पैदा होगी और हमारे अंदर ये सवाल आएगा, किन बिद मिले गोसाई। फिर हम उस परमात्मा तक पहुंचेंगे। प्यास होगी तभी पानी का महत्व है, भूख होगी तभी खाने का महत्व है, परमात्मा से मिलने की तड़प होगी तभी परमात्मा से मिला जाएगा। तो हमने भी समझना है, गुरुओं ने, गुरु साहिबान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है सत्संग की, तुकों की, वाणियों की, लेकिन समझने वालों को समझना है। हम सब आज इस जाल में फंसे हुए हैं, हम सबको इस चीजों से निकलना है, अपनी लाइफ को एक बैलेंस अप्रोच में जीते हुए उस परमात्मा तक पहुंचना है। हम करेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं करेंगे इधर के इधर ही फंसे रह जाएंगे। तो आप जी दे आगे बेनती है कि सारियां नू इस चीज नू समझते हुए अपने असल मालिक, अपने असल घर की तरफ अपना रुख मोड़ना है और उस परमात्मा से मिलाप करना है। वही हमारी सच्ची जीत होगी। ये जो जीवन दिया गया है इसको भी शुक्र करते हुए, उस परमात्मा को थैंक्स करते हुए, हर मोमेंट्स को जीते हुए, लाइफ में बैलेंस बनाते हुए, हर काम काज, अपने बच्चे, अपने सारी चीजों को संभालते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस परमात्मा तक पहुंचना है। वही हमारी असल जीत होगी, वही हमारा असल प्रेम होगा। समझेंगे, जानेंगे, पहुंचेंगे। राधा स्वामी जी। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई। मेरे राम राई इन विध मिले गोसाई।